हम सभी आपके माध्यम से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, उसके माध्यम से आज के इस 25 जून के उस दिन को याद करने के लिए आए हैं जब 25 जून 1975 में देश में आपातकाल लगाया गया था और हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की भावनाओं को उस समय की सरकार ने कुचलने का प्रयास किया था। हमें अपनी अभिव्यक्ति मौलिक अधिकारों से लगभग 21-22 महीने तक वंचित कर दिया गया था। इस देश के जनसंघ के नेताओं को, गांधीवादी नेताओं को, समाजवादी नेताओं को, या जो लोकतंत्र के प्रहरी थे, उनको जेल के अंदर डाल दिया गया था। कोई अपील नहीं थी, कोई दलील नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी आज के दिन इस संविधान हत्या दिवस 25 जून को मना रही है, याद कर रही है। तो मैं आपके माध्यम से ऐसे लोकतंत्र के जो प्रहरी, जिन्होंने पूरे देश में और हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र को बचाने के लिए जेल में 16 महीने, 18 महीने, 19 महीने बिताए, यातनाएं सही, उसमें से आज कुछ जिंदा हैं और बहुत से लोग अतीत में समा गए हैं। मैं ऐसे सत्याग्रहियों को या लोकतंत्र के प्रहरियों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि उन्होंने डेमोक्रेसी को बचाने के लिए इस देश में अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और आज जो ये संविधान हत्या दिवस है, ये वर्तमान पीढ़ी को भी समझाने के लिए और आने वाली पीढ़ी को भी समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज यहाँ पर ये हमने प्रेस वार्ता रखी है। वर्ष 1975, मैं कह सकता हूँ कि 25 जून को अर्धरात्रि उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश के ऊपर इमरजेंसी लागू कर दी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये लगभग 21 महीनों तक इमरजेंसी रही। इसकी पृष्ठभूमि यानी उस समय देश में बेरोजगारी, महंगाई, अराजकता, और उस समय के इतिहास को अगर हम पढ़ते हैं तो गुजरात और बिहार के युवाओं ने इस संपूर्ण क्रांति के लिए, जिसका नेतृत्व जननायक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी कर रहे थे, पूरा देश उनके साथ जुड़ गया कि अराजकता, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी का अंत करने के लिए संपूर्ण क्रांति का हिस्सा इस देश के युवा बन गए, किसान बन गए, महिलाएं बन गई, कर्मचारी बन गए। और उसी तत्परता में एक महत्वपूर्ण निर्णय इलाहाबाद हाई कोर्ट का आता है कि उस समय की जो प्रधानमंत्री सम्माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के चुनाव को निरस्त कर दिया जाता है। वो उनकी पार्टी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाती है। सुप्रीम कोर्ट में उनको मामूली सी राहत मिलती है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि भविष्य में मतदान की प्रक्रिया में वो हिस्सा नहीं ले सकती। ये 24 जून 1975 की घटना है। और उसी रात्रि प्रधानमंत्री जो उनका केंद्रीय मंत्रिमंडल फैसला लेता है और अर्धरात्रि में वहाँ पर आपातकाल पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। मैं इस विषय को इस रूप में आपके सामने रखना चाहता हूँ। और हमें ये भी ध्यान में है कि आपातकाल लागू होने के बाद यहाँ पर जो आप प्रेस और मीडिया वाले बैठे हैं, उनकी आवाज़ को दबाया गया था। अखबारों के ऊपर पूरी तरह से सेंसरशिप लगाई गई थी। सरकार की अनुमति के बिना कोई खबर नहीं छप सकती थी। इस प्रकार का हालात उस समय देखने को मिले। और हमारे नेता, चाहे वो गांधीवादी थे, समाजवादी थे, जनसंघ के थे, ऐसे तमाम नेताओं को
श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी और विपक्षी नेता जेल के अंदर डाल दिए गए। कोई सुनवाई नहीं, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं। और मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा के अंतर्गत जहां हिमाचल प्रदेश और देश में हज़ारों लोगों को जेल के अंदर बिना सुनवाई के, बिना रपट के डाल दिया गया। इसलिए इस वर्तमान पीढ़ी को भी उस आपातकाल का दृश्य जो है रखना बहुत ज़रूरी है। और किया गया था, उसके विरोध में पूरा देश खड़ा हो गया और हालात ऐसे थे कि जबरन नसबंदी हो गई। नसबंदी तो इच्छा से होती है, पर कैसा शासन था। पकड़ा गया, चलो आपके नसबंदी करवाएंगे, टारगेट दिया गया और हिंदुस्तान में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब लोगों को विस्थापित कर दिया गया, बुलडोजर चलाए गए। मेरा कहने का भाव ये है कि अभिव्यक्ति का जो मूल अधिकार है, ये आपातकाल में पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था। और तो देखिए 1975 में ये चुनाव होने थे और ये 1 साल के लिए और बढ़ाए गए। ये क्यों हुआ? ये एक देश की उस महिला की हठ धर्मिता के कारण हुआ। यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय के बाद, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद, संविधान में संशोधन करने के बाद अपनी गद्दी सुरक्षित रहे, परंतु लोकतंत्र की जान इस देश की जनता है। जब वो खड़ी हो गई और जब उन्होंने ये ठान लिया कि हम कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाएंगे, 1977 में जब चुनाव हुए, कई क्षेत्रीय दलों को मिलाकर के जनता पार्टी बनी और पहली बार 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार इस देश में बनी और उस देश के प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोरारजी देसाई जी ने कार्यभार संभाला। ये जानकारी भी मैं देना चाहता हूँ। लोकतंत्र के जो प्रहरी हैं उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी अद्वितीय रोल है। लोकतंत्र को डूबने नहीं देंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, निरंतर समाज के साथ खड़े रहे, लोकतंत्र संरक्षण के लिए दिन रात समाज के बीच में रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे युवा संगठन ने देश के युवाओं को संगठित किया और भारतीय जनता पार्टी बनने से पहले इस देश में जनसंघ थी। जनसंघ ने जेल भरो आंदोलन, इंदिरा गांधी जी तुम गद्दी छोड़ो, हम जेल भर रहे हैं, आपातकाल समाप्त करो। तो ऐसे बहुत से संगठनों ने समाज सेवा में काम किया और मुझे वर्तमान देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी उस समय युवा प्रचारक के रूप में गुजरात में कार्यरत थे। उन्होंने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के युवा प्रचारक के रूप में वो लोगों के बीच में रहे, वहाँ पर संवाद स्थापित करने के लिए लोगों के बीच में संपर्क बनाए रखा। प्रेस के ऊपर पूरी तरह से सेंसरशिप थी, परंतु साहित्य सामग्री जो छपती थी, भावनाएं लोगों तक पहुंचाई जाती थी। प्रेस के ऊपर तो कुठाराघात के रूप में उनकी जुबान को बंद कर दिया गया था। देश के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों ने, स्वयंसेवकों ने और उस समय श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विचार को अपने संपर्क के माध्यम से, ये आवाज़ जिंदा रहनी चाहिए, उस रूप में निरंतर संपर्क बनाते हुए लोगों से संवाद रखा। ये भी मैं यहाँ पर बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। यानी मैं समाज में, समाज की भूमिका को आपके बीच में रखना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि संविधान ही हमारी मूल प्राण है और इस मूल प्राण में अगर मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो इमरजेंसी लगाई गई थी, ये कोई प्रशासनिक निर्णय नहीं था। ये अपनी हठ धर्मिता, सत्ता में बरकरार रहने के लिए ये निर्णय जो लिया गया और संविधान के प्रति हमारी निष्ठा, ये जनता का विश्वास है और इस जनता के विश्वास के कारण ही
हमारा देश टिका हुआ है। ये देश किसी व्यक्ति का नहीं है, ये देश किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, ये देश इस देश के 140 करोड़ लोगों का है। और आपातकाल के बाद जब ये आपातकाल हटा तो ये प्रमाणित कर दिया गया कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का उद्देश्य चुनाव लड़ना हो सकता है, पर हमारा देश बचा रहे, हमारा देश सुरक्षित रहे, ये हम सभी की जिम्मेवारी है। ये बात मैं आपके सामने यहाँ पर रखना चाहता हूँ। और न्यायपालिका को पंगु बनाने का काम संविधान संशोधन के रूप में किया गया, संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर करने का काम आपातकाल के समय किया गया, तो उसका जवाब भी आंदोलन के रूप में, जेल भरों के रूप में, संपूर्ण क्रांति के रूप में। और उस समय के नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मोरारजी देसाई और संघ के वरिष्ठ प्रचारक और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भूमिका भी अद्वितीय रही है। ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपने अच्छा प्रश्न किया है कि ये कांग्रेस का दूसरा स्वरूप है और उसकी झलक जहाँ जहाँ पर कांग्रेस शासित राज्य हैं वहाँ पर देखने को मिलता है। यानी उस समय भी प्रेस की आवाज़ को सेंसरशिप के रूप में दबाया गया था, और आज भी वर्तमान सरकार के माध्यम से अगर आप निष्पक्ष खबर लिखते हैं तो आपको टेलीफोन आते हैं, FIR होती है, पुलिस तंत्र के माध्यम से चेतावनी आती है, परंतु हमारे देश का प्रेस जो है वो निर्भीक है। और ये हमारा देश जो है, चाहे वो न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है और प्रेस है, उसके ऊपर टिका हुआ है। इस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। तो आज कांग्रेस का वही आपातकाल का स्वरूप हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। पर पत्रकार मित्र अपनी निर्भीकता के बलबूते पर निरंतर जागरूकता का काम पूरे हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं और धर्मशाला में भी कर रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ।